हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 से इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी हैं, इनमें एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इनको सॉल्व करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं इसे। तो पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अगर आपको एलिमिनेशन करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन करेंगे। तो एलिमिनेशन करने के लिए आपको एक वेरिएबल इक्वल करना रहता है, तो या तो आप x को करिए या y को करिए। तो यहाँ इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड। चलिए, मैं जैसे y को इक्वल करता हूँ, तो y को इक्वल करने के लिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y इक्वल 15। और आपकी इक्वेशन सेकंड आपके पास है 3y इक्वल 4। हम इन दोनों इक्वेशंस का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आपको 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा आपका 5x। 3y पॉजिटिव है और ये 3y नेगेटिव, तो ये कट जाएगा। जब आपके अलग अलग साइन आएंगे या सेम साइन आएंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करके ये साइन चेंज करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पहले से ही आपके अपोजिट साइन है तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका 19। अभी हम ऐड कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 19/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। एलिमिनेशन करके हमने x की वैल्यू निकाल ली है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में इसको यूज कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, या ये थर्ड बनाई थी थर्ड में। तो जैसे कि हम फर्स्ट में यूज करते हैं इसका और y की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ x की जगह पे 19/5 पुट करेंगे प्लस y इज इक्वल टू 5। यहाँ y इज इक्वल टू 5, 19/5 को सेपरेट करेंगे इधर, तो 19/5। इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लेते हैं। 5 1 की टेबल में 5, 5 टाइम 5 5 जा 25 माइनस 5 की टेबल में 5 1 टाइम 19 1 जा 19। ये कितना बचेगा 6/5। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट है आपका सेकंड पार्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल 2। ये आपका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ इक्वेशन ये फर्स्ट है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ आप या तो x वेरिएबल इक्वल करिए या y। यहाँ y इक्वल करना ज्यादा आसान रहेगा। तो y को इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहेगा आपका 4y इज इक्वल टू 10। 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ आपको अपोजिट साइन दिख रहा है तो हमें यहाँ ऐड लिखना पड़ेगा। अब जब ऐड करेंगे तो ये y वेरिएबल कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा आपका 14। तो x इज इक्वल टू आपका 14/7। 7 से 14 कट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
ये हमने एलिमिनेशन करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालते हैं। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, तो फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ x की जगह पर हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, 4y इज इक्वल टू 10, ये 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका 4 और ये 4 अपॉन में आएगा, तो 4 से 4 कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1। ये x और ये y की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ सेकंड पार्ट भी फिनिश होता है। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, 9x इक्वल टू y प्लस 7। तो यहाँ पहले इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम सेट करेंगे तो 3x माइनस 5y इक्वल हो जाएगा 4, माइनस का 4 जीरो की तरफ सेपरेट करेंगे तो प्लस का 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो 9x 2y को इधर सेपरेट करेंगे तो माइनस का 2y इज इक्वल टू में 7, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ हमें एक वेरिएबल इक्वल करना है। यहाँ अब हमें y इक्वल करने में ज्यादा दिक्कत हो सकती है, बस हो तो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में 5 से, तो यहाँ आसानी रहेगी अगर हम x के वेरिएबल को इक्वल कर लें। तो x के वेरिएबल को इक्वल करने के लिए ओनली 3 का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में तो ये हो जाएगा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। सेकंड इक्वेशन एज इट इज उतार लेते हैं, 2y इक्वल 7। अब यहाँ हमें दिख रहा है साइन सेम है, तो हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। जब साइन चेंज किए तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कट हो जाएगा। यहाँ माइनस का 15y और प्लस का 2y है, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 13y इक्वल यहाँ बचेगा आपका 12 में से 7 जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू आया आपका 5 अपॉन माइनस का 13, माइनस का 5 अपॉन 13 आप लिख सकते हैं ऐसे भी। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन, जैसे सेकंड में रखते हैं तो सेकंड में रखने पर क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन 9x ये वाली ले लेते हैं, 2y इक्वल टू प्लस 7, तो यहाँ 9x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू है माइनस का 5 अपॉन 13 प्लस 7, यहाँ 9x इज इक्वल टू 5 टू जा 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन में 1 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा 13, तो 13 बन जा 13 तो माइनस 10 ही आएगा प्लस 13 7 जा 91, तो 91 में से अगर 10 माइनस हो रहा है तो ये बचेगा आपका 81 अपॉन 13, यहाँ 9x आपका चल रहा है, तो x इज इक्वल टू ये 9 भी आपका अपॉन में आ जाएगा, 9 से 81 9 टाइम कट होगा, तो x इज इक्वल टू आपका 9 अपॉन 13 आ जाएगा, 9 अपॉन 13, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। यहाँ आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है आपका x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3
इक्वल -1 और सेकंड पार्ट दे रहा है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल 3। यहां से क्या करते हैं, पहले इक्वेशन सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व सेट करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा आपका 6, तो 2 की टेबल में 6 3 टाइम तो 3x हो जाएगा ये, प्लस 3 की टेबल में 6 2 टाइम तो 2 2 जा 4y इक्वल -1। ये 3x प्लस 4y इक्वल ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार इसके नीचे अगर मैं 1 ले लूं तो एलसीएम लें 3, यहाँ भी हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 3, ये होगा 3x माइनस वाई इक्वल 3 3 जा 9। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी एज इट इज ले लेते हैं पहले दोनों इक्वेशन को। y इजिकल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल 9। यहाँ सेम है, पहले ही हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आप आसानी से इसको साइन चेंज करके कट कर सकते हैं। तो 3x से 3x कट हो जाएगा, तो 4y और 1y 5y, और ये माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15 हो जाएगा। तो y इजिकल टू 5 से 15, 5 3 जा माइनस का 3 आया। ये हमने एलिमिनेशन कर लिया। अब सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूट y इजिकल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल -6, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू -3 इजिकल टू -6। 3x प्लस माइनस -4 3 जा 12 इक्वल टू -6। तो 3x इजिकल टू -6, माइनस का 12 इधर सेपरेट करेंगे प्लस का हो जाएगा। तो x इजिकल टू आपका हो जाएगा 6 अपॉन में 3, ये आपका कट के आएगा x इजिकल टू 2। ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। यहाँ आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश कर चुके हैं, कर लिया है। अब इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो रिड्यूस हो जाती है, वो बन जाती है, फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। ये यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट है, इट बिकम 1/2, वो 1/2 भी हो जाती है। कब हो जाती है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी नंबरेटर में हमें कुछ नहीं ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तब व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर इसको हम x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर इसको y मान लेते हैं। तो इससे हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन आपकी बन जाएगी x अपॉन y। तो जैसा कि ये कह रहा है कि पहली कंडीशन में उसने बोला है कि ऐड, क्या कह रहा था, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर और 1 सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है x, यानी न्यूमरेटर में आपको 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करना है। तो रिड्यूस क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन 1 में रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ 1 के नीचे 1 लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1। y को इधर सेपरेट करेंगे, x
माइनस वाई इक्वल -1 और 1 को इधर लेके आएंगे आप, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट कम बन के तैयार हो जाती है। इसी प्रकार कह रहा है इट बिकम 1/2। 1/2 करने के लिए क्या करना है, ओनली एड वन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अब दूसरी कंडीशन के लिए चलते हैं, ओनली डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है, तो रिड्यूस हो जाती है आपकी 1/2 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x में करेंगे 2x इज इक्वल टू 1 का y में करेंगे y प्लस 1, तो 2x, y को इधर सेपरेट करें, माइनस का हो जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो यहाँ आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल -2, 2x माइनस वाई इक्वल 1। और ये दोनों जो इक्वेशन है ये हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि y वेरिएबल ऑलरेडी इक्वल है, तो और सेम साइन है। जब सेम साइन होंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे ये साइन चेंज हो जाए। ये साइन चेंज हुए तो ये कट हो जाएगा। यहाँ 2x माइनस का हो गया और x प्लस का है, तो 2x में से x माइनस होगा तो एक माइनस का x बचेगा, और यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम x की जगह पर 3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2, 3 इधर सेपरेट होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 5, माइनस से माइनस कट, तो y इज इक्वल टू 5। आपकी x और y की वैल्यू निकल के आ गई। फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x अपॉन y, तो आपका फ्रैक्शन निकल के आ गया। फ्रैक्शन हो जाएगा आपका फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 3 वर्ष अधिक है। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो 2 टाइम हो जाएगी सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज बतानी है, तो लेट करके दोनों की एज को पहले मान लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट सेकेंड पार्ट एज, लेट एज ऑफ सोनू, इसको हम x मान लेते हैं, सॉरी नूरी है, नूरी पहले बोला है तो नूरी को मानते हैं, नूरी x ईयर मान लेते हैं। मानने को सोनू से भी हो जाता है। ये एज ऑफ सोनू, इसको y ईयर मान लेते हैं। अब कह रहा था 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो 5 साल पहले। अभी नूरी x साल की है तो 5 साल पहले, 5 साल पहले कम करना पड़ेगा। एगो में याद रखें हमेशा माइनस होता है और आफ्टर में प्लस करते हैं। एगो और बिफोर दोनों में माइनस करना है, आफ्टर लेटर दोनों में प्लस करना है। तो ये 5 साल पहले नूरी की एज हो गई और 5 साल पहले सोनू की एज भी y-5 हो जाएगी। अब इनको मुझे इक्वल करना है, तो क्या कह रहा था वो, नूरी की एज जो थी वो 3 टाइम है सोनू की एज की, तो इक्वल करने के लिए सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ x-5 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y
माइनस 3 5 जा 15। तो x 3y को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा इधर -15, 5 को इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। अब इसके बाद कह रहा था 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर में मूवी की एज x साल है, तो 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10 हो जाएगा, और सोनू की एज y प्लस 10 हो जाएगा। हमें इक्वल करने के लिए क्या कह रहा था कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की 2 टाइम यानी ट्वाइस है, तो इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई सोनू की एज में कर देंगे, अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x 2y को जब इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 20, 10 को इधर सेपरेट करेंगे माइनस का इधर हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन है, तो दोनों से सॉल्व करते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, दोनों में 10 ही 10 आया। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ वेरिएबल मुझे x सेम लग रहा है, तो यहाँ ऐड करके वो ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज कर लेते हैं। ये कट जाएगा, यहाँ माइनस का 3y है प्लस का 2y है, तो माइनस का 1y बचा। यहाँ माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस कर तो y इक्वल टू 20 आ जाएगा। और जब y की वैल्यू 20 आ गई तो इसे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। फर्स्ट में जैसे पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ x माइनस 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस का हो जाएगा 3, 23 जा 60 इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस का 60, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 50। x की वैल्यू आ गई 50 और y की वैल्यू 20, यानी नूरी की एज आपकी 50 ईयर है और सोनू की एज कितनी है आपकी 20 ईयर है। यहाँ आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपका द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई भी नंबर है जिसके डिजिटों को अगर मैं सम करूं तो 9 आएगा। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, अगर नंबर का 9 टाइम कर दें, दिस ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 डिजिट का कोई भी नंबर है जिसमें टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट 2 डिजिट होंगे, तो दोनों को लेट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, लेट टेंस प्लेस डिजिट, इसको हम x मान लेते हैं, और यूनिट प्लेस डिजिट इसको हम y मान लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लें, अगर आप 10 से लेकर 99 तक, इन सब में 2 ही डिजिट होते हैं और 2 डिजिट की हमसे बात करी गई है, तो 10 से लेकर 99 के बीच में बिटवीन हमें ऐसा कोई नंबर निकाल के देना है, जैसे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोला गया है इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो ये नंबर निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, नंबर का फॉर्मूला होता है, नंबर का
ये होता है 10x प्लस वाई, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है तो 10 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, प्लस ये यूनिट प्लेस पर है। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे ये 99 है तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, वंस टेंस ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ये नंबर का फॉर्मूला है जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे तो यहाँ नंबर फाइंड हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे कहा गया था कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, जो डिजिट दिए गए हैं इनका अगर मैं सम कर दूं तो ये 9 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पहली इक्वेशन हमें मिल जाती है। इसके बाद बोला गया कि 9 टाइम दिस नंबर, जो भी हमारा नंबर ये है इसका 9 टाइम कर दें। ये नंबर है इसका 9 टाइम कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। पहले तो इसके जो डिजिट थे वो रिवर्स हो जाएंगे, तो 10x की जगह 10y प्लस एक्स हो जाएगा और ये 2 टाइम हो जाएगा इसका। अगर नंबर में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट थे नंबर के वो क्या हो जाते हैं, रिवर्सिंग हो जाते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, और ट्वाइस भी हो जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 9 10 या 90x प्लस 9y इक्वल टू 10 या 20y प्लस 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं। 90x प्लस 9y, इन दोनों को इधर सेपरेट कर लेते हैं तो माइनस का 20y माइनस का 2x इक्वल 0। यहाँ से 90x से 2x माइनस हो रहा है तो ये आपका 88x, और यहाँ माइनस के 20y प्लस का 9y, 20 में से 9 जाएगा 11y। यहाँ से और छोटा कर सकते हैं इसको, 11 कॉमन मिल रहा है तो 11 की टेबल में 88 8 टाइम आता है माइनस, और यहाँ y इक्वल 0, 11 चला जाएगा 0 में तो आपका बचेगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ हमारा पहले से ऑलरेडी साइन चेंज है और वेरिएबल भी इक्वल है तो यहाँ ऐड लिखकर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस कट जाएगा, 8x और 1x आपका 9x इजिकल टू 9, 9 से 9 कटेगा, x इजिकल टू 1। 1 की x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, वहां से y की आ जाएगी। जैसे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इजिकल टू 9, तो x की जगह पे जब हम 1 लगाएंगे तो y इजिकल टू 9, तो y इजिकल टू 9 माइनस 1, y इजिकल टू 8। y और x की वैल्यू निकाल ली, अब हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। नंबर का फॉर्मूला क्या था, 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी 1 प्लस वाई की वैल्यू आई 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी जाएगा आपका 18। 2 डिजिट का नंबर है और स्टार्टिंग में हमसे बोला गया था सम ऑफ डिजिट इज 9, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1, y की वैल्यू कितनी आई 8, दोनों को प्लस करेंगे 9 आएगा, यानी हमारी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है में बोल रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज निकालने। मीना कोई लड़की है जो बैंक गई है, उसने विदड्रॉ किया 2000 रुपीज निकाले, उसने 2000 रुपए निकाले। सी आज द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, उसे केवल 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट, मीना को 25 नोट मिले सारे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड, उसे 50 और 100 के कितने नोट मिले वो हमें निकाल के देने हैं। तो दोनों नोटों को पहले लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट
फोर्थ पार्ट है, लेट नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹50, यानी 50 के नोट को मैं एक्स मान लूं, नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹100, 100 के नोट को वाई मान लेते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन बनाते पहले उसे टोटल नोट कितने मिले 25, तो x प्लस वाई यानी 50 के और 100 के दोनों के नोटों की संख्या कितनी थी 25 थी, नंबर 25 थे। और उसे रुपीज में ये कितने मिले, अगर 50 का एक नोट x है तो उसे कितने नोट मिले 50 के, तो 50x प्लस 100/, 100 के नोट कितने थे, दोनों को अगर प्लस करते तो रुपए में कितने बनने हैं, ये 2000। ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ इसको और छोटा कर सकते हैं, इसमें से 50 कॉमन ले लें, तो ये आपका आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। 50 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ कट के आएगा आपका 40, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहाँ x पहले से इक्वल है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखकर इसके साइन चेंज करके इसको कट कर सकते हैं। यहाँ 2y से y को कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस का y, यहाँ बचेगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस से माइनस कट y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू आ गई। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे x फर्स्ट में रख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई की जगह पे 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। यहाँ हमें पता चल रहा है x की वैल्यू 10, यानी 50 रुपए के 10 नोट थे और 100 रुपए के 15 नोट थे। 15 और 10 कितने नोट निकाले थे उसने 25, यानी आपका आंसर सही है। 50 रुपए के कितने नोट थे आपके 10 और 100 रुपए के कितने नोट थे आपके 15। यहाँ अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। एक लैंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जहां पर आपको किराए पर पढ़ने के लिए बुक्स मिलती हैं, तो उसमें पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स्ड है। अगर आप ज्यादा दिन के लिए लेंगे तो एडिशनल चार्ज ईच डे, हर प्रतिदिन का अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो सरिता ने क्या किया है 27 रुपए दिए, क्यों दिए, क्योंकि उसने 7 डेज के लिए बुक ली। वाइल सुशी ने 21 रुपए दिए क्योंकि उसने 5 दिन के लिए बुक ली। तो फाइंड फिक्स चार्ज और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे, दोनों हमें निकाल के देने हैं। तो लेट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। 3 डे का तो फिक्स है कि इतना कोई निश्चित अमाउंट में पैसा लगेगा 3 दिन का। और चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा दिन का चार्ज कितना है, 3 दिन के अलावा अगर आप बुक को रखते हैं तो उसको हम मानते हैं वाई। इससे हमें क्या दे रहा था कि पहले कौन था, सरिता ने 27 रुपए दिए, 7 डेज के लिए बुक ली। तो अगर 3 दिन का फिक्स है एक्स, 3 दिन का ये हो गया, तो उसने ली थी 7 डेज के लिए, उसने 7 डेज के लिए बुक ली।
समझना। 7 डेज में फिक्स चार्ज है 3 दिन का, तो अब कितने दिन और बचे उसमें, 4 दिन, तो 4 डे, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल टू, कितना दिया उसने 27, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और इसी प्रकार सुशी जो थी उन्होंने 21 रुपीज दिए 5 दिन के लिए, तो 5 दिन में 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो कितने दिन और बचे 2y, तो उन्होंने 21 रुपए दिए। अब यहाँ दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये आपका आएगा 2y इक्वल टू, यहाँ बचा आपका 6, तो ये कट हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया आपका 3। तो y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 3 पुट करेंगे 27, तो x प्लस 4 3 या 12 इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू आपका बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 15, यानी ये आपका x और y की वैल्यू आ गई। फिक्स चार्ज जो था वो 15 रुपए था, एक्स्ट्रा चार्ज था वो पर डे का 3 रुपए का था। ठीक है, यहाँ आंसर था। थैंक यू। यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर करें जिससे उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो आसानी से क्लियर हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।